हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना आज हम नया टॉपिक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक कभी उठा के ले आऊंगा मैं आपके पास, क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे हर एक चैप्टर का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप विल आपकी चाह नहीं है कि आप लर्न करो, कुछ चीज सीखो, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बट अगर आप वहीं आप चाहते हो कि डिटरमाइंड, आप चीजों को लेकर डिटरमाइंड हो कि नहीं मुझे ये चीज करनी करनी, फिर डिटरमाइंड तो लिए नो वन कैन स्टॉप यू, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो इट्स मीन्स यार रोक नहीं सकता का मतलब क्या है कि कुछ भी आपके पास अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके राह में आते हैं, आपके पास कुछ भी आता, तो आप उससे पार कर लोगे, आप उसमें खोज लोगे कि हाँ मेरे को किस तरह से इस चीज से बच के अपने गोल पे अटेंशन देना है। लाइक फॉर एग्जांपल गेस्ट आता है घर में, तो क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं है, कुछ करने की चाह नहीं है, कुछ सीखने की चाह नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा बहाना है कि यार गेस्ट आके आज नहीं पड़ेगा, आज तो मजे करेंगे। बट जो चीज अगर किसी चीज को लेकर ठाना हुआ है कि नहीं मुझे ठीक है, मुझे पढ़ना है, तो थोड़ा गेस्ट को अटेंड करके अपने उनके पास बैठ के उसके अपने अपने वापस अपने काम पे अपने गोल पे लग जाएंगे। तो वो उसको एज एक्सक्यूज नहीं लेंगे, वो उसको थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट में वो करके और फिर अपने काम पे वापस आ जाएंगे, यानी अपने गोल की तरफ वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें रहती है, ये डेडिकेशन सब हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर of 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है मैंने मेंसुरेशन का रिवीजन में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर डालेंगे आप लोग। आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखो कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना। जब भी क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की बात होती है, इट मींस आपका जो सिलेंडर है वो ठोस है, यानी ऊपर से खोखला नहीं है। ये भी क्या है, आपका भरा हुआ है, बिल्कुल क्लोज है। यहाँ भी शीट लगनी है इस वाले पार्ट में, है ना, ये भी आपकी क्या है, शीट। क्लोज का मतलब ये होता है बिल्कुल ठोस है, ऊपर से खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है। ठीक है, इस चीज का याद रखेंगे आप लोग। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, तो हाइट आपको दे रखी है इसमें 1 मीटर, और आपको बेस डायमीटर दे रखा है, जो इसका बेस का डायमीटर है 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड। अब कितना स्क्वायर मीटर शीट इसमें लगने वाला है, इसका डायमीटर आपको बेस डायमीटर जो दे रखा है 140 मीटर दे रखा है। तो बच्चों पूरा इसमें लगने वाला है ना, तो पूरा इसमें लगेगा। अगर इसमें केवल हॉलो सिलेंडर होता फिर तो आपको केवल कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ता, बट कितनी शीट इसमें यूज हुई है, तो आपको अभी ठोस है, यानी ऊपर से भी ठोस है, ऊपर भी शीट लगेगी, तो इट मींस टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे पूछा गया है। तो अब रेडियस का काम हमको चाहिए, तो रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, आधा हो जाता है। और पूछा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर शब्द, कितनी मीटर स्क्वायर शीट हमको लगेगी, यानी कि एरिया ही तो पूछा है, तो मीटर स्क्वायर में पूछा है। और ये हमारे पास सेंटीमीटर, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। 70 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं 70/100 कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ गया आपके पास 7/10 मीटर। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया तो हम यूज करेंगे हम, तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड, तो शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट हमें रिक्वायर होगी वो बताएंगे हम। तो टोटल सरफेस एरिया, जिसको टोटल सरफेस एरिया याद नहीं है वो इस तरह से याद कर लें। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप, भाई एक तो टॉप का एरिया है, प्लस कर्व सरफेस एरिया है, प्लस एरिया ऑफ बॉटम है। याद दिलाया था आपको मैंने, एरिया ऑफ बॉटम है। तो एरिया ऑफ टॉप क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर, भाई ऊपर क्या है, सर्कल ही तो है, सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, प्लस एरिया ऑफ बॉटम भी होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, या फिर इसको और इजी कर दो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आर प्लस एच, और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है ना। अगर ये स्टेप उसके लिए है जिसको फॉर्मूले लर्न नहीं है, इफ फॉर्मूले वाज नॉट लर्न, इफ यू डोंट हैव, अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, ठीक है, इफ यू डोंट हैव
ठीक है। ये स्टेप आपको तब करने जब आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूले लर्न है तो आप डायरेक्ट इस पे अप्रोच करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया अब यहाँ एरिया जो हम निकालें शीट रिक्वायर्ड 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा 7/10 है ना, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, तो 7/10 प्लस 1, 7/10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका। जो जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें 7 से 7 कट हो रहा है, और मैंने हमेशा बोला है इस 10 को मैं नहीं काटूंगा जब तक पूरा प्रॉपर नहीं कटे, क्यों, आगे कैलकुलेशन में दिक्कत देता है। ठीक है, आपको बता रखा है 244/10, इधर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10, तो यह तो 7 ऑलरेडी है और ये जाएगा 10, तो यह आ जाएगा आपका 44/10 मल्टीप्लाई बाय 17/10। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 जा ये हो जाएगा 17 4 जा 68 है ना, 17 4 जा 68, 68 हाँ 6 कैरी, 17 4 जा 68, 68 और 6 हो जाता है आपका, 68 और 6 हो जाता है 74, तो 748, तो 748/100, इट मीन्स 7.48 मीटर स्क्वायर की शीट मेरे को लगेगी। ठीक है, 7 इतने मीटर स्क्वायर की शीट हमको लगेगी, 7.48 मीटर स्क्वायर की शीट आपको यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। काफी बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, काफी बच्चे इसमें चीजें गलत यूज कर देते हैं। गलत यूज कर देते हैं का मतलब है कि आंसर्स जो है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं काफी बच्चे ओनली 2 पाई आर एच यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच यूज करते हैं और कुछ यूज नहीं करते। तो बच्चों तो ये वाला पार्ट है ना कर्व सरफेस एरिया, इसको क्यों यूज करोगे आप? आपको जब ठोस सिलेंडर बनाया तो ऊपर से एक नीचे पूरा यूज करोगे, है ना। तो ये था आपका अभी का क्वेश्चन, इसे कॉपी कर लें पहले। चलिए एक ये क्वेश्चन है, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो इस क्वेश्चन को करो जरा, आपके लिए क्वेश्चन ला रखा हूँ और जगह से, ताकि आप लोग क्या कर सको, इसमें चीजें सीख सको। ठीक है, चलो धारिता मतलब कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि कितनी उसकी कैपेसिटी है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता इतने मीटर क्यूब है, यानी कि उसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, चीजों को समझना, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो उस चीज को, और इसके व्यास यानी कि डायमीटर दे रखा है। अब नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आपको क्या दिया गया, आपको वॉल्यूम दिया गया। आपको क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है। वॉल्यूम मतलब आपको धारिता दी गई है। नहीं समझ में आता तो मीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, इससे समझ जाओ भाई, क्यूब में तो केवल एक ही है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में केवल वॉल्यूम होता है। इसका व्यास 14 मीटर है, डायमीटर कितना है 14 मीटर है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा यानी 7 मीटर। अब ये सब हमें दे रखा है, इसी से हमें हाइट निकालनी है। तो यार ये वॉल्यूम हमको क्यों दे रखा है, वॉल्यूम हमको इसलिए दे रखा है ताकि आप इस वॉल्यूम का आप यूज कर सको। तो इस वॉल्यूम का हम यूज करेंगे। तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम है वो हमें कितना दे रखा है 1848। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। V बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमने पाई स्क्वायर एच को 1848 के बराबर रख दिया। पाई की जगह 22.7, रेडियस की जगह 7 इंटू 7, हाइट हमें यहाँ से चाहिए 1848। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 7 से 7 कट हो जा रहा है। तो अब मेरे को भैया h चाहिए, तो h को अकेला रखूंगा इधर। इधर है 1848, जो बाकी के बचे ये सारे मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे आ जाएंगे 22 इंटू 7। ठीक है, तो अब वैल्यूज पे बात करते हैं। ठीक है, 4 और 1 5, ठीक है, 8 और 8 16, तो 16 में से 5 गए, बच्चे क्या 11, यस, यानी कि 11 से कटेगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल याद है, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल सिखाता हूं मैं, बताता हूं। 11 2 22, 11 1 11, ठीक है, 7 बचा, तो 11 6 66, 7 बचा ना, 74 था, तो 66 और 8, और ये आएगा 11 8 88। ठीक है, फिर से कर जाएगा 2 8 16 और 2 4 8, फिर ये कट जाएगा, 12 7 84 होता है। तो हाइट मेरी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों
12 मीटर, तो हाइट आपकी 12 मीटर। सारा गेम कैलकुलेशन का था इस चैप्टर, इस वाले क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं था। कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है तथा इसका विस्तृत क्षेत्रफल आपको दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको गिवन है, कर डालो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या आप हमें गिवन है, हमें गिवन है बेलन की ऊंचाई यानी हाइट हमको गिवन है, जो कि हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फिर हमें तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्र मतलब कर्व सरफेस एरिया दे रखा है बच्चों 88 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार की त्रिज्या यानी कि हमसे रेडियस पूछा, तो बस आपको जो चीजें दी है उसका यूज कर लो। कर्व सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको क्या होता है, 2 पाई आर एच लिख सकता हूँ, किसके बराबर है, 88 के बराबर है। 2 इंटू 22/7, रेडियस हमको निकालना है, हाइट हमको 14 दे रखी है, इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से आप लीजिए, काट कट रहा तो उसे कट कर दीजिए, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे इजी हो गया है क्वेश्चन। आर बराबर 88 आप यहीं रखेंगे, अपॉन ये सब मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू जब इक्वल्स टू के हम इधर जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो रेडियस यानी त्रिज्या जो मेरी आ गई, आर बराबर आ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। चलो अब जरा ये करो, सब क्वेश्चन आपको आप मैं इसी तरह के लाके लेके आ रखा हूं जिससे आपको चीजें इजी लगे, ठीक है। अभी कल करेंगे ना थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, अभी लेवल बढ़ाएंगे वापस। अभी जब रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में कोई चीजें पहले बेसिक से क्वेश्चंस करा देना रिवीजन में। ऐसे थोड़ा ना एकदम से आपको रिवीजन में टफ क्वेश्चन दे दूंगा, थोड़ा एक क्या बनाए, एक रिदम बना के चलते हैं, है ना। चलो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। इफ द कर्व सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस आपको दिया है 0.7 मीटर, तो आपको हाइट निकालनी है। तो बच्चों इन क्वेश्चन से हमने क्या कोशिश की है आपको, कि बच्चे पॉइंट, आप लोग पॉइंट से डरते हो ना, पॉइंट्स वाले कैलकुलेशन आती है तो एक डर आ जाता है, खौफ सा आ जाता है कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कहीं हमसे गलत ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, यू नो, कर्व सरफेस एरिया, अगेन कर्व सरफेस या बीच वाला पार्ट होता है एकदम सिलेंडर का, 2 पाई आर एच होता है। तो इस 2 पाई आर एच को मैं यूज कर सकता हूँ, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच बराबर है 4.4
क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो ये आपको 2 पाई आर एच होता है ना, वी नो, लिख सकते हैं वी नो। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस इज 0.7, राइट, एंड हाइट हमें निकालनी है, एंड दैट इज 4.4। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी पॉइंट वाली कैलकुलेशन आपके पास आती है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो पॉइंट है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और आप ऐसा कर दो 2 इंटू 22, 0.7 को आप लिख दो 7, पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट हटाओ, नीचे लगा दो एक 0 और मल्टीप्लाई बाय एच तो यहाँ है ही, और एक 7 और था यहाँ पे, है ना, और इधर भी 4.4 है तो उसको 44/10 आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि अगर आप जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशन अच्छे से आती है वो डायरेक्ट 10 से 10 यहाँ काट सकते हैं, डायरेक्ट 10 से 10 आप यहाँ काट सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो 10 से 10 आप काट सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं सिंपल कैलकुलेशन लेके आपके पास चल लेता हूँ। तो फिलहाल 7 से 7 यहाँ कट रहा है, 22 2 जा 44 h/10 इक्वल्स टू 44/10। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें हाइट चाहिए, h को आप h 44/10, h को अकेला रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि वापस ने उसने वहीं जाना, तो 10 इधर ले जाएंगे, 44 इधर है, इसको इधर ले आओगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, 10 को तो ले गए ऊपर, 10 को ले गए ऊपर और ये 44 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई में था ना, इधर डिवाइड में आ गया, इधर डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। हमें देखना क्या होता है, अगर ये 44 प्लस एच होता और इधर 44 होता तो ये एच इधर ही रहता, ये 44 उधर जाके ना माइनस का 44 हो जाता, या कोई सा भी नंबर अगर वहां होता, बट क्यों, क्योंकि वो प्लस के साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ मल्टीप्लाई के साथ कनेक्टेड, तो ये नीचे इसको आना पड़ा, ठीक है। चीजें मेरे ख्याल से आपको आती हैं, क्लास 8 में हमने सीखी हैं, 44 1 10 10 7। तो हाइट यहाँ पे हमने देखा कि हाइट हमारी आ जाती है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर हाइट होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिलेंडर के आज सिंपल से क्वेश्चन के, कल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें हम करेंगे, जिसमें आपका वेल वाले क्वेश्चन रहेंगे, है ना, आपके थोड़े कुएं वाले क्वेश्चन रहेंगे, क्या वेल होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।